हाँ, तो इस क्वेश्चन में मिडवे निकाला मैं मैग्नेटिक फील्ड हैज टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर वन इज डायरेक्शन। तो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकाली, इधर करंट था, इधर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बाहर आया, B1 जो बाहर आया है उसको मैंने B2 लिया, जो अंदर गया उसे B1 लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं या तो बोल सकता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है या फिर बाहर की साइड है। मैंने मान लिया कि वो बाहर की साइड आ रहा है। अगर मैंने एजम्पशन करा है तो जो भी बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और जो अंदर वाले होंगे क्या लूंगा। अगर मेरा एजम्पशन ठीक है तो मेरा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर मेरा एजम्पशन गलत है तो मेरा आंसर आएगा, इसका मतलब जो मैंने बाहर लिया है वो बाहर नहीं है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड। बस नेगेटिव का मतलब इतना होता है, ठीक है। तो मैं बी नेट क्या ले रहा हूँ, बी नेट विल बी, मैं ले रहा हूँ उसको बाहर की साइड, तो मेरा जो B2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और B1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। B2 की वैल्यू क्या होगी, B2 किसके जैसे निकाला है मैंने, इस वायर की वजह से। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा म्यू नॉट आई, कितना तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी 4 पाई डी, 2 पाई, डिस्टेंस कितना तुम्हारा 10, कितना हो जाएगा 10, 20 होगा, इस पॉइंट पे निकालना है। 10 सही लिखा है मैंने, सब सही है यहाँ तक, कौन कर रहा है यहाँ पे, सब सही है। माइनस B1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी 5 into 10 की पावर। नाउ यू कैन सॉल्व इट, सिंपल है, म्यू नॉट 2 पाई और नीचे से 5, ऊपर भी 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा, अच्छा 10 की पावर -2 भी कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 2, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा है, हाँ यहाँ पर इसमें तो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अच्छा हाँ माय मिस्टेक, हाँ सॉरी, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 10, ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ क्या बच जाएगा, तो फॉर्मूला क्या यहाँ पर क्या आ गया फाइनली आंसर, म्यू नॉट इंटू 2 पाई इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर -2 कितना होगा, 10 की पावर -1, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 5, 2 पाई इंटू 10 की पावर -1। अब तुम आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको हो जाएगा सॉल्व, ये कितना जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -7 -1 कितना हो गया -6, 10 की पावर -5 आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फेस बस यहाँ तक लगी है, नीचे पूरा मैसी करे जा रहा हूँ मैं, रब कर दूं, एक क्वेश्चन समझ आ गया। देखो ध्यान से देखना, तुम्हें ऐसे ना 2 डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, और तुम्हें बोला गया है इस डॉट से ना एक पॉइंट P है जो कि x दूरी पर है, और ये पूरा डिस्टेंस D है, तो यहां से कितनी दूरी होगा इसकी, ठीक है। अब तुम्हें क्या बताना है, तो P पॉइंट, एक तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, ये P पॉइंट है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सबसे पहले समझाओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कैसे। इसका मतलब, डॉट का मतलब ये है, ये वायर रखा हुआ है, ये वायर दिखा रहा है, डॉट का मतलब ये है कि वायर जो है ना वो ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, ऐसे, और इसमें करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है, आउट ऑफ द पेज। डॉट का क्या मतलब बताया था मैंने, आउट ऑफ द पेज। 2 वायर रखी गई है इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारी दोनों वायर रखी गई है, और दोनों में करंट किधर फ्लो हो रहा है, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। अब सब हमें इसके यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है इन दोनों के वायर्स के बीच में, वो पॉइंट P है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले मैं ये वाली वायर देखता हूँ, इस वायर को ले लो 1 और इस वायर को ले लो 2, ठीक है। जो 1 वाली वायर है, ये वाली वायर, इसके जैसे P पॉइंट किधर की साइड है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसमें, ऊपर की साइड, अपवर्ड्स, ठीक है। जो इधर है उसकी वजह से कैसे होगा, देखो उसमें करंट ऐसे है, उसके लिए P पॉइंट किधर की साइड है, इस साइड, तो इस साइड कैसे आएगा, डाउनवर्ड्स। देखो इस वाली वायर के लिए कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड्स, और इस वाली वायर के लिए पॉइंट, तो B1 के से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, B2 किधर है, डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी, B1 है अपवर्ड्स और B2 किधर है, ये समझ आया कैसे निकाला मैंने,
ये वायर है, इसमें करंट बाहर की साइड फ्लो हो रहा है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे कैसे निकलेगा, देखो पी पॉइंट ऐसे जा रहा है ना, पी पॉइंट पे किधर आ रहा है, और यहां रखो, और पी पॉइंट किधर आ रहा है, फिर नीचे की साइड वायर्स रखी गई हैं ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तुम समझ रहे हो, ये वायर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा ना इधर की साइड, इस पॉइंट में पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया, यहां पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया। हाँ बस, आप सेम चीज पूछी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड की बी नेट की वैल्यू क्या होगी। मैं मान लेता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, अपवर्ड्स की साइड, अगर अपवर्ड्स की साइड है तो कौन पॉजिटिव लूंगा, B1 को पॉजिटिव लूंगा, B2 को, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय इनफिनिट वायर है 2 पाई x, और ये क्या होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई d माइनस सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड द आंसर इजी। हाँ, जब भी तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर रखा होगा ना तो इनफिनिटी होगा, नहीं एक्सप्लेन कर रखा होगा तो इनफिनिटी होगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप एक दो मैं सर्कुलर लूप पे करा देता हूँ। अच्छा, इसका ग्राफ पूछा गया, ग्राफ को एज इट इज याद कर लेना, तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा नहीं ग्राफ, ये ऐसा ही ग्राफ बनता है इसका। कौन सा रूल लगाऊं? हाँ, क्या लगा तो दिया भाई, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर की साइड है, तो किधर की साइड आ रहा है, ऊपर की साइड आएगा ना घूम के ऐसे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर ये लूप पूरा मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट पूछूंगा नीचे की साइड, उसमें भी ऐसे ही घूम रहा है, तो उसमें उसके लिए ये वाला पॉइंट है इधर का, तो नीचे की साइड आ गया। समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, उसके लिए इस साइड वाला पॉइंट है तो नीचे आ गया, और इसके लिए इधर वाला पॉइंट है, क्या भाई क्लास 10 के अंदर पढ़ा है, एक करंट कैरिंग वायर के आस में मैं आयरन स्प्रिंकल करता तो सर्कुलर लूप्स बना लेती है, तो वही तो है, ये वायर ऐसे तो ऐसे बना रहा है, ऐसे तो ऐसे बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भाई, जो करंट है ना वो बाहर की साइड दे रखा है, इसलिए ऐसे घूम रहा है, करंट दे रखा है ना तुम्हें, बाहर की साइड दे रखा है, डॉट का मतलब है बाहर। हाँ, रैप कर दो, करंट बाहर है भाई, इसकी वजह से मैंने डायरेक्शन ऐसे बनाया है, डॉट का मतलब है आउटसाइड द पेज, रैप कर दो। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, दो लूप्स दे रखे हैं बड़े प्यारे प्यारे से, एक लूप ऐसे है, एक लूप ऐसे है, लूप के अंदर लूप, जो बन गया बन गया। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, इसको देख लेना, देखो, और दोनों का सेंटर ये दे रखा है, दोनों का सेंटर है, ये तुम समझो, देखो कड़ा है किसी के पास, एक और कड़ा चाहिए मुझे, अरे एक और चाहिए भाई, उतारो उतारो उसको। देखो ये ऐसे कॉम्बिनेशन दे रखा है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, दोनों लूप्स दे रखी है, देखो आप सुनो, इस वाले वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो डायरेक्शन दे रखी है ना मैंने, इधर से जाते हुए ऐसे, मतलब इस टाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, तुम्हें फिंगर्स कर्ल करना होता है करंट के डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, ऊपर, ठीक है, और इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, फ्लो हो रहा है ना, देखो इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, इस तरीके से, और ऊपर में फ्लो हो रहा है इस तरीके से, इसमें इस तरीके से फ्लो हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, ऊपर की साइड, और इसमें कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इधर की साइड, तो एक में आउट ऑफ द पेज है, एक में ऊपर की साइड है, आया समझ,
तुम ये मान लो मैं इसको क्या ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं एक्स एक्सेस, ऊपर को ले रहा हूं और बाहर को ले रहा हूं जेड एक्सेस। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, ऊपर की साइड, तो किधर की साइड आ रही है, वाई एक्सेस में, और एक की मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर की साइड, मतलब जेड एक्सेस में। आया समझ? और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे हैं? ठीक है। आप इसके जैसे, अच्छा दोनों का रेडियस दे रखा होगा, दोनों का रेडियस दे रखा है, दोनों का रेडियस आर है, इसका भी और इसका भी, और दोनों में जो करंट फ्लो रहा है वो आई है। ठीक है। तो अगर मैं इस वायर को 1 ले लेता हूं, इस वायर को मैं 2 ले लेता हूं, जो मेरी 1 वायर थी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आ रहा है, देखो इस वाले के कैसे बताया, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सॉरी इसमें करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा, कैसे बनाया था मैंने, मैं खुद भूल गया। हाँ देखो इसमें फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो इसमें क्या आया, आउट ऑफ द पेज, और ये एक्सिस मैंने क्या माना था, जेड एक्सिस, और इसमें किधर आया, वाई एक्सिस में। तो एक में जे कैप आएगा, एक में के कैप आएगा, और ये जे कैप किस में आएगा, 2 वाले के अंदर। ठीक है। तो B2 तुम्हारा कितना होगा, वो होगा, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R, और B1 के जैसे कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R। अब एक बार बताओ, दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स आपस में कितने एंगल पे हैं, या जो बी नेट होगा, बी नेट क्या होगा, बी नेट विल बी B1 प्लस B2। एक है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R जे कैप, एक है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R। हाँ के कैसे आ रहा है, बताया तो किस वजह से बाहर की साइड आया है। अरे एक ऐसे था, इसके से ऊपर आया, जिसको मैंने वाई ले रखा है, एक ऐसे है जिसके से ऐसे आया, बताया था ना, ये चीज ऐसे रखे हुए लोग। आया समझ, सबको समझ आया, सबको समझ आ गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, आप बी नेट का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लोगे, इजी। लास्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ में तो है, तो मैं 2 डिस्क दे रखे हैं, मतलब 2 रिंग दे रखे हैं ऐसे, पर ये ऐसे नहीं है, एक दूसरे के अंदर नहीं दे रखे, ऐसे ऐसे दे रखे हैं तुम्हें। अरे भाई एक दो के अंदर नहीं दे रखे, लग दे रखे, बात करना सर्कल है वो। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इससे डिस्टेंस दे रखा है x और इससे भी दे रखा है, दोनों का रेडियस r है, और दोनों में करंट I फ्लो हो रहा है। तुमसे पूछा गया इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर आप ध्यान से समझना, ये पॉइंट सेंटर का है, एक्सिस का, सेंटर का है, एक्सिस का, एक्सिस का। अब इस ये वाला लूप में कैसे दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देख रहे हो, ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ये कैसा सेंस है, क्लॉकवाइज। अगर तुम क्लॉक सामने रख दो 12-6 क्लॉकवाइज सेंस है ये, मतलब अगर मैं इसमें बताऊं तो इसमें कैसे आएगा, इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, आउटसाइड इनटू द पेज, एक सेकंड होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ सही है, यहां से लेके हुआ तो मैं इधर की साइड आ रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड आएगा, यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, समझ आ रहा है, हाँ नहीं समझ आया। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, करंट जिसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके में कैसे लगाऊंगा मैं, ऐसे, ठीक है, और फिर किधर आ गया, इधर की साइड, तो किधर आ गया, तुम्हें देखना पड़ेगा, इधर से देख रहे हो तो इनसाइड, उधर से देख रहे हो तो आउटसाइड। आए तो मैं समझो बस इधर जा रहा है, टू वर्ड किधर जा रहा है, नहीं समझ आया,
देखो ये लूप है, लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो मैंने ऐसे करा और ये करंट इधर की साइड आ रहा है। अरे जो तिरछा बना रखा है ना, अगर तुम्हें सीधा दे रखा होगा उसने तो सीधा ऐसे बना देगा, सीधा ऐसे सर्कल बनाएगा। हाँ फर्क क्या है भाई, वो तिरछा बना हुआ है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें इमेजिन करना ही पड़ेगा इसको। और नीचे वाला कैसे दे रखा है, नीचे वाले में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। दिखाना तुम एक बार क्या कर रहे हो। इसमें करंट किधर की साइड फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो इसमें डायरेक्शन कैसे आएगा, ऊपर की साइड। अब तुम्हें सिंपल क्या लगाना है, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ठीक है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, नेक्स्ट टॉपिक डालो।